हेलो गाइस, मैं फार गुरु और आज हम बात करने वाले हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक की सबसे खूबसूरत छवियों में से एक ऐसी छवि जारी की है जिसे हम पिलर्स ऑफ क्रिएशन के नाम से जानते हैं। यह मोटे तौर पे 50 से 70 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ एक ब्रह्मांडीय धूल और गैस का विस्तारित स्वरूप है, जो बेहद सुंदर क्रिएशन की तरह दिखता है और ईश्वरीय ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में एक रहस्यमय आकार की ओर इशारा करती है। नासा द्वारा जारी हाल ही में इस छवि में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने गैसीय स्तंभ के माध्यम से जब इसको काफी नजदीक से झांका तो इसमें धूल भरे पालने में स्वरूप में आने वाले नवजात सितारों का निरीक्षण किया गया। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई पेचीदगियों भरी तस्वीर में और अंदर तक जाने से पहले मुझे इस बात पर कुछ प्रकाश डालना चाहिए कि यह लौकिक संरचना क्या दर्शाती है और यह कॉस्मिक स्ट्रक्चर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये गैस और धूल से भरी स्तंभ एक ऐसी विशेषताओं से भरी केंद्र बिंदु है जो ईगल नेबुला में आकर्षण का केंद्र है। ये एक सितारों का गठन क्षेत्र है जहां नए सितारों का जन्म हो रहा है। यह क्षेत्र लगभग 50 से 70 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और ये निहारिकाएं हमारे आकाश में पृथ्वी से लगभग 6500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मिल्की वे के तल में मौजूद है। इसे वैज्ञानिक वर्ग में M16 के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1745 ईस्वी में पहली बार एक स्विस खगोलशास्त्री के द्वारा खोजा गया था। इसका मैग्नीट्यूड अपैरेंट 6 है और इसे आसानी से आप एक छोटे से टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं। इसे सेजिटेरियन सीमा के नजदीक सर्पेंस कॉन्स्टेलेशन में देखा जा सकता है। मतलब यह कि ये धनु राशि के नक्षत्र में इसे देखने का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जब 1995 ईस्वी में हबल टेलीस्कोप से उसे देखा गया तो नेबुला के ऊपरी पिलर को और विस्तार से देखा जाना संभव हुआ। इस दौरान लगातार अध्ययन द्वारा हबल स्कोप ने नेबुला के शांत इंटरस्टेलर में गैस और धूल से युक्त विशाल पहाड़ी रूपी स्तंभों का खुलासा किया और इस सभी घटना के बाद लोगों का ध्यान इस पर आकर्षित हुआ। चूंकि ये गैस और धूल नए सितारों के निर्माण की प्रक्रिया में पाए गए थे, इसका नाम इसके राजसी संरचना के बिल्कुल अनुकूल था, पिलर्स ऑफ क्रिएशन। और इस तस्वीर को space.com द्वारा हबल से शीर्ष 10 तस्वीरों में से एक घोषित किया गया था। फिर 2014 में हबल टेलीस्कोप द्वारा अपनी 25वीं लॉन्चिंग वर्षगांठ के अवसर पर इन स्तंभों का पुनरीक्षण किया गया। इस बार खगोलविद स्तंभों की एक बड़ी, अच्छी और उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरों को इकट्ठा कर पा रहे थे, परंतु हबल मुख्य रूप से यूवी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दृश्य तत्वों के क्षेत्र में काम करती। नतीजतन इसकी इंफ्रारेड क्षमताएं सीमित है। हालांकि इंफ्रारेड तरंगों में दृश्यमान प्रकाश की तुलना में लंबी तरंगदैर्घ्य होती है और वे बिना अवशोषित हुए धूल के बादलों से गुजर सकती है। इसलिए इंफ्रारेड तरंगदैर्घ्य पर हम सितारों और ग्रह प्रणालियों को धूल के बादलों के अंदर बनते हुए देख सकते हैं, जो कम से कम दृश्य प्रकाश में देखना तो बिल्कुल संभव नहीं है। और यहीं पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी दूरबीन के महत्व बढ़ जाते हैं। जुलाई 2022 में अपने पहले भेजे गए छवियों में सेट जारी होने के बाद से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का महत्व और बढ़ गया और ये तस्वीर नियर इंफ्रारेड कैमरा अर्थात NIR कैम द्वारा लिए गए पिलर्स ऑफ क्रिएशन का शानदार उदाहरण है। तारे तब बनते हैं जब पर्याप्त द्रव्यमान वाली गैस और धूल के गुच्छे आपसी गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ने लगते हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे पर गिरने लगते हैं। मास बढ़ने के कारण तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, जो परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रियाओं को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त होता है। इस छवि में आप नवजात सितारों को छोटे चमकीले लाल रंगों में देख सकते हैं। इसके अलावा गहरे भूरे रंग में नवगठित सितारों से निकलने वाले विकिरण के जटिल प्रभाव को देख सकते हैं। इसके अलावा अब अगर हम इन दो चित्रों में हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप के चित्रों की तुलना करें तो हबल में मोटे धूल भरे भूरे रंग के खंभे उतने पारदर्शी नहीं है और जेम्स नए सितारों को अपना रास्ता खोजते हुए दिखा सकता है। यदि आप इनमें से कुछ खंभों के किनारे को देखें तो आप कुछ चमकीली लाल लहरदार रेखाएं देख सकते हैं जो लावा की तरह दिखती है। ये दरअसल युवा तारे हैं जो समय समय पर सुपरसोनिक जेट्स को शूट करने के लिए जाने जाते हैं। पिलर्स के ऊपरी भाग में यह लाल रंग ऊर्जावान हाइड्रोजन अणुओं से आता है जो इसके जेट से झटकों से उत्पन्न होते हैं। इन करोड़ों तारों के सुंदर टिमटिमाहट भरे ब्रह्मांड के बीच खड़े विशाल स्तंभों की खूबसूरती किसी दैवीय शक्ति सा एहसास और लुभावना दृश्य देती है। निस्संदेह हम तारों के निर्माण की मौजूदा मॉडल को बेहतर तरीके से समझने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं।
इन नए विकसित टेलीस्कोप से तारों के विकास की स्पष्ट समझ प्राप्त होने में योगदान मिल रहा है तथा सुदूर अदृश्य ब्रह्मांड के नए रूप को अब देखना आसान हो रहा है। विकास क्रम में नित्य टेलीस्कोप में हो रहे सुधार व अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण ब्रह्मांड की अनंत सीमाएं ताका झांकी अब एक नए अध्याय का सृजन कर रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे अपडेट्स को मिस न करें।